इंदौर प्रेस क्लब में गुरुवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब देवास जिले के बरोठा गांव में कथित धर्मांतरण के आरोपी सौरभ बनर्जी की प्रेस वार्ता के दौरान हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने इसकी पिटाई कर दी। सौरभ पश्चिम बंगाल निवासी है, जो पिछले कुछ वर्षों से देवास के बरोठा गांव के जंगलों में युवाओं के साथ रह रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि वह धार्मिक रीति रिवाजों के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण की कोशिश कर रहा था। इस संबंध में बुधवार को पुलिस में शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद सौरभ ने सफाई देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई। वार्ता के दौरान कुछ परिजन और पूर्व सहयोगी भी पहुंचे और सौरभ पर बच्चों को परिवार से अलग कर धर्म बदलवाने का आरोप लगाया। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सौरभ को सुरक्षा में बाहर निकाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बिना अनुमति जंगल में डेरा जमाने और धार्मिक गतिविधियों को लेकर भी जांच की जा रही है। इनको घर में मारा पीटा गया, ये सब मैं नहीं, क्योंकि वो उनकी निजी मामला है। मैं किसी के निजी मामला में हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन इतना जानता हूँ कि इन्होंने उसके लिए कानूनी तौर पर महिला हेल्पलाइन से लेके पुलिस कमिश्नर से लेके सबसे, और मैं आप सबसे विनती करूँगा, आग्रह करूँगा कि ये उनकी पर्सनल मामला है, हमारा उसमें जाना है नहीं। आप उनसे पूछ लीजिए, उनकी बेटी पीछे ही खड़ा है। लेकिन जब उनके माता पिता को दिक्कत है, उनके बच्चों को आप शामिल ना करें, तो आप उनके बच्चों को क्यों शामिल कर रहे हैं? देखिए, लड़की तो 18 साल के ऊपर है, उनकी मर्जी से है। हमारा ये लुकआउट है ही नहीं, दुनिया में किसी का लुकआउट नहीं है। धर्मांतरण कराते हैं क्या वहाँ पर? पागल है, कहीं से नहीं। आप एक पत्रकार है, पत्रकार की एक सैलरी नहीं होती है। तकरीबन आपने 65 लाख रुपए खर्चा कर दिया उस पंचायत में, ऐसा कहा गया, तो इतना फंड कहाँ से आया? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैंने पुलिस को, मेरा 2 अकाउंट है, एक पीएनबी और एयू बैंक, दोनों अकाउंट का डिटेल्स दे दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 24 घंटा काम करता हूँ। मैं अखबार के बाहर, मैं दूसरी अखबार में लिखता हूँ, मैं ट्रांसलेशन का काम करता हूँ, मैं किताब ट्रांसलेट करता हूँ, प्रूफ रीडिंग करता हूँ, ऐसे करके पैसा इकट्ठा करके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 65 लाख बिल्कुल 5 साल में, 5 साल में। और पूरा बात मेरा नहीं है, बाकी हमारा साथी भी है, जैसे उनके घर वाले ने भी कुछ कुछ दिया। मेरा जीजाजी एक बहुत बड़ा डॉक्टर है यूके में, उन्होंने दिया। और लगे हैं कि आप धर्मांतरण कराते हैं वहाँ पर, और ऐसे क्यों रहते हैं? ट्री में क्यों रहते हैं? ऐसे क्या जरूरत है? कोई घर ले लीजिए, कोई बढ़िया। नहीं, उस जंगल में घर कैसे, उस जंगल में घर कैसे बनाए? वो बहुत घना जंगल है। आप लोग सबसे मैं विनती करता हूँ कि आप लोग उधर आइए, देखिए कि भारत में आज भी ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को नमक रोटी नहीं मिलता। तो हमने वहाँ पे रहा, और हम प्राकृतिक तरीके से रहना पसंद करते हैं। हमारे उधर कानून, शासन, प्रशासन सभी कई बार आए। हमने बहुत सरकारी, जैसे कि आनंद उत्सव में भी हमने हिस्सा लिया। एक थोड़ा सा दूर कीजिए, मैं बोल नहीं पा रहा। अच्छा, उसके साथ मिलकर उस गांव में स्पोर्ट्स का आयोजन किया, सब कुछ किया। तो ट्री हाउस में रहना तो कोई बुरी बात नहीं है। इवन एमपीएसटी दिशा का भी बहुत सारे ट्री हाउस है, जो लोग किराया देके, पैसा देके करते हैं। 1 से 2 किलोमीटर का एरिया प्रतिबंधित कर दिया, वहाँ किसी को जाने नहीं देते। ये तो बेहद गलत बात है। कौन बोल रहे हैं कि जाने नहीं देता? हम तो चाहते हैं कि लोग आए। शिप्रा का भी एक मामला था आपका पूर्व में, शिप्रा में भी कुछ रहा है क्या ऐसा? नहीं, शिप्रा में तो मेरा कुछ नहीं रहा। बताइए ना, आप ही बताइए, उजागर कीजिए। नहीं, शिप्रा में तो ऐसे कोई मामला नहीं है, लेकिन शिप्रा में हमारे लोग हैं, समिति है जो वहाँ पे काम करते हैं, और उनकी पंचायत के। वो भी आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब ने, हमारा शिप्रा, सुकल्या शिप्रा पंचायत विकास समिति। अच्छा, आप गाँव में जाकर ही क्यों करते हो, और आदिवासी गाँव ही क्यों रहते हैं? नहीं, मामला आदिवासी का नहीं है, ये तो आप लोगों का नैरेटिव है। मैं कसम से बताऊं, मैं जात पात धर्म में विश्वास नहीं रखता। मैं इंसान के अंदर जो गुड है उसी को गॉड मानता हूँ, उसी के साथ मेरी लेन देन है। और मैं जात पात धर्म निर्विचार में सबके लिए काम करता हूँ, सब स्वागत है। और लेकिन ये स्थानीय नैरेटिव है, स्थानीय द्वंद है कि खाती, आदिवासी, भील, दलित, हम इनके ऊपर उठना चाहते हैं। के लिए काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लुका छुपी करके क्यों करते हैं? बिल्कुल लुका छुपी नहीं है। के क्यों? मैं आपको बताऊं, इतने आप पर एलिगेशन लग रहे हैं, इट मींस कुछ है वहाँ पर ऐसा। मैं तो आपको बोलता हूँ सामने। हाँ ठीक है, आप सॉरी, आप पूरा कर लीजिए, क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। आप कुछ गलत करते हैं तभी इतने आरोप लगे हैं आप पर। देखिए, जो आरोप लगता है वो तो हमेशा गलत नहीं, क्योंकि आरोप लगने के मतलब कभी कभी क्या होता है, आप लोगों को एक कहावत है, जो पेड़ फल देता है ना, पत्थर सबसे ज्यादा उसी पे गिरता है। मानते हैं ना? हम बोलते हैं आरोप अगर लगे तो कृपया आप लोग पत्रकार हैं, उसको जांचिए,
प्लीज आइए, जांचे, हर एक गांव वाले से बात करें, हमसे बताने की जरूरत नहीं। आपने सामाजिक कार्य की, उससे बदलाव आया क्या जीवन में लोग? बहुत बदलाव आया। ये मैं तो अपना बड़ा बड़ा बहुत कुछ बोल ही सकता हूँ, मैं अपना बड़ा बड़ा बोल ही सकता हूँ, तो आप सरकार, लेकिन आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग गांव वाले से पूछिए कोई फर्क आया कि नहीं। हम जिस एरिया में रहते थे ना, वहाँ पे पहले दारू की धंधा चलता था, प्रोस्टिट्यूशन की धंधा चलता था, वहाँ पे फिर क्या बोलते हैं वो कंजर लोग जो बोलते हैं, हमने वैसे सुना। कृपया एक व्यक्ति लाइए जो बोल दे, एक व्यक्ति ला दे। कार्रवाई करी फिर आपके खिलाफ? ये तो लोगों ने बोला और मुझे तो ये लगता है राजनीतिक साजिश है। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, क्योंकि किसी राजनीति की बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमने नहीं लड़ाया था, हमने हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल किए। भारतीय नागरिक का चुनाव लड़ने का अधिकार है। हाँ मैं नहीं, मैं पत्रकार ही रहूंगा, मैं पत्रकार ही रहूंगा। मैं कभी आज आपके सामने डिक्लेयर कर देता हूँ, मेरा ऐसा कोई आकांक्षा नहीं है, मैं जिंदगी में ना चुनाव लड़ूंगा, ना मुझे पद चाहिए। आप वामपंथी विचारधारा वहाँ पर फैला रहे हैं, ऐसा आरोप है आप पर। अच्छा, वामपंथी लाल झंडे, लाल सलाम, इस तरीके से सारी चीजें। एक बात में 2-3 चीजें मैं कह दूं, भारत में वामपंथ कोई ब्रांड आइडिया नहीं है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी आज भी उनका एमएलए एमपी है, पार्लियामेंट पे उनकी हिस्सेदारी है, तो वामपंथ कोई बैंड या कोई अलकायदा टाइप का ऐसे आइडियोलॉजी नहीं है। बाकी अगर मेरी पर्सनल बात रहे, मैं हर पंथ, मैं तो कबीर पंथ में भी विश्वास रखता हूँ, मैं वाम पंथ में भी विश्वास रखता हूँ, मैं शांति पंथ में भी विश्वास रखता हूँ। तो मतलब कि लाल सलाम कहना, ये सब कोई लाल सलाम कहना क्यों सही नहीं है? कोई कह सकता है, इसका तो एक इतिहास है, क्यों नहीं कह सकता है? लेकिन हम इस तरीके से नहीं देखते, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, हमने आज तक किसी को नहीं बताया। लेकिन हाँ बिल्कुल चे गुवेरा को मानता हूँ। की पुस्तकें पढ़ाई तो हिंदुस्तान में मैं किसी को नहीं पढ़ाई, उधर तो पढ़ना आता ही नहीं, कहाँ से पढ़ा दूँ चे गुवेरा की किताब? पुस्तकें हैं, बिल्कुल है, जो पढ़ना चाहे बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ेंगे? उनका नैरेटिव चेंज नहीं होगा क्या? नक्सलाइट की ओर नहीं जाएंगे वो? चे गुवेरा नक्सलाइट थे क्या? मैं पहले आपसे पूछ लूँ। हिंदू धर्म में तो आप पढ़ाते हो सब है, उपनिषद भी है, उपनिषद है, बृहदारण्य उपनिषद है। हाँ मैं खुद पढ़ा हूँ बृहदारण्य उपनिषद की कहानी, मैं खुद बताऊँ, आप गाँव वाले से पूछ लेना, अध्याय बता दो। मैं बोलते रहूँ। आप तो राम नाम से भी मना करते हैं वहाँ पर कि राम मैं क्या, कौन बोला बताओ ना, ये कोई बात हुई? और मेरा कहने से कोई राम नाम बंद कर देगा? ये जो पुलिस कार्रवाई हुई है, ये आप लोग क्या पूरी गलत मानते हैं? आपको कानून? हाँ बिल्कुल, नहीं कानून पर पूरा भरोसा है। एक और चीज है, देवास का मामला है, देवास में प्रेस कानून आपने ऑफिस में जमा की थी, परदेसीपुरा एसीपी ऑफिस को भी मैंने दिया था नरेंद्र रावत सर को। सारा कुछ मैं बकायदा लिखित में अपना आवेदन विद अटेस्टेड अपना प्रिस्क्रिप्शंस, इन्होंने मेरे ऊपर काला जादू भी किया, उसकी भी फोटोज मेरे पास हैं। क्या करते हैं पापा बिजनेसमैन है, मम्मी होम मेकर है। आपके साथ क्या करते हैं? आपके साथ क्या करते हैं? मैंने फिलहाल घर छोड़ दिया है, लेकिन घर छोड़ने से पहले जब मैंने उन्हें बताया कि मामा ने मुझे मोलेस्ट करने का ट्राई किया, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे बात दबाने कहा, किसी और को ना बताने के लिए कहा, तब मैंने पहली बार घर छोड़ा था। फिर ये लोग मीठी मीठी बातें करके वापस मुझे घर ले आए और फिर मुझे मारपीट के अंदर बंद कर दिया। ऑलमोस्ट 7 दिन तक मैं भूखी प्यासी घर के कोने में पड़ी थी, मुझे ताले में बंद करके रखा, बाहर गार्ड बैठाई, बिना किसी मेंटल डिसीज डिसऑर्डर की मेरे को दवाइयाँ दी साइकियाट्रिक और थेरेपीज चलाई मेरी, ये सब करते थे। फिर मैंने जनवरी में घर छोड़ा, बकायदा एसडीएम मैम को और कमिश्नर ऑफिस में आवेदन दे करके विद अटेस्टेड अपना प्रेस्क्रिप्शंस, अपना इन्होंने मेरे पर काला जादू किया था, उसकी फोटोग्राफ्स भी है मेरे पास। किसने किया था? मेरे पेरेंट्स ने ही। फादर का नाम क्या है आपके? मिस्टर सुनील गौर। और आप क्या लिखते हैं ना? निशिता गौर। अच्छा, क्या होता है आपकी संस्था में, आप लोग क्या करते हैं? देखिए, हम सामाजिक कार्य करते हैं, हम पिछले 5 साल से उस गांव में काम कर रहे हैं, किसी भी आदमी को दिक्कत नहीं हुई। ऐसा आप कोई प्रूफ बता दो कि धर्मांतरण हुआ है? 5 साल से अगर कोई
कोई संस्था काम कर रही धर्मांतरण के लिए, एक भी धर्मांतरण नहीं हुआ। ऐसे कैसे आप बिना प्रूफ के इतने गंदे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? धर्मांतरण के, नशाखोरी के, अश्लील हरकतों के, या कैरेक्टर पे बात कर रहे लड़कियों के, पढ़ी लिखी लड़की। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं 25 साल उम्र है मेरी, मैंने मर्जी से बकायदा अपने इंटेलेक्ट से घर छोड़ा है, अपने स्वाभिमान के कारण घर छोड़ा है। ऐसे कैसे आप क्लेम कर सकते हैं? किस तरह के काम करते थे आप लोग गाँव में? गांव में हम सामाजिक कार्य करते हैं, हमने टेलीमेडिसिन सेंटर खोला है जिससे कि हमारे जो डॉक्टर्स कनेक्टेड है इंदौर में, और भी हमारे पास के जितने भी डॉक्टर्स हैं। पंचायत विकास समिति, उससे लोग जागरूक हो रहे हैं। अगेन जो लोग हैं जो दबाया करते थे, जो उनको लाइक लोन दे करके वापस से पैसों के लिए डराते धमकाते थे, अब वो चीज़ बंद हो रही है। वहाँ पे हमने बिजली के लिए सिग्नेचर कैंपेन किया, 24 घंटा बिजली के लिए। वहाँ पे मैंने खुद जाके बिजली विभाग में बात की थी। देन अगेन हम सड़क के लिए आवेदन डाल रहे हैं। वहाँ पे जो बड़ है, आप और आपकी संस्था से जुड़े लोग क्या धर्म मानते हैं? मानवता। मानवता। और अगर यही फैलाना अन्याय है तो हाँ, हम अन्याय कर रहे हैं। मानवता, मेरा तो धर्म मानव है, मैं मानव हूँ, मैं मानव धर्म मानती हूँ। आपकी मम्मी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला था आप बहुत 2-2 घंटे तक पूजा करते थे, त्रिपुल लगवाते थे, फिर अचानक से इनसे संपर्क के बाद में आपने सारी चीजें छोड़ दी। अचानक से संपर्क के बाद में तो ये चीज हुई नहीं, ये चीज मेरी बहुत पहले से थी। हमारी विचारधारा मिली तभी हम लोग मिल पाए, तभी हम साथ में काम कर रहे हैं। बचपन से आप एक बच्चे को पूछेंगे कि आप तो पूजा करते थे, बड़ा होके आप नहीं करते हो। बचपन में और बड़े होने में फर्क होता है। आप मैच्योर होते हो, आपका इंटेलेक्ट डेवलप होता है, पढ़ते लिखते हो, जानते समझते हो चीजें, तो आप बदलोगे, जाहिर सी बात है। तो बहुत बेसिक चीज है। आपका नाम? मेरा निशिता गौर है। कहाँ रहते थे? मैं इंदौर में रहती थी, अभी मैं शुक्रवासा में रहती हूँ। ये देवास में के जंगलों में बड़ी संख्या में धर्मांतरण कर रहे थे, जिसकी सूचना हमको लगी। हम लोग यहाँ आए और इनको प्रेस क्लब के बाहर इनको हमने रोका है। और यहाँ ये भोले वाले, ये आप देख सकते हो, भोले वाले सारे गांव वालों को लेके आए हैं जिनका धर्मांतरण कर चुके हैं और बड़ी संख्या में धर्मांतरण कर रहे हैं लोग। क्या करा है आप लोगों ने यहाँ इनके साथ? आपका कुछ मारपीट भी हुई, विवाद भी हुआ था? नहीं, जब हमने इनसे धर्मांतरण करने के लिए मना करा, हमने बोला हिंदू भोले वाले हैं, ये गाली गलौज और सब पे उतर आए, आप लोग सब देख ही रहे हो। इसके बाद फिर जो हुआ आप लोगों ने देखा है। तो युवतियाँ साथ में आई थी, वो भी अभद्र टिप्पणी में बात, वो भी आपके साथ आप देख रहे हो कि जो कोई एक रघुवंशी लड़की है, उनके सबके ब्रेन वॉश कर रखी है, जिनके वो अपने माता पिता को भी नहीं पहचान रही है। रघुवंशी एक लड़की कि मेरे माता पिता कौन है, मैं कौन से धर्म की हूँ, इतना ब्रेन वॉश कर दिया है कि सब ईसाई बोली बोलने लग गए ये लोग। ठीक, आपका परिचय? अविनाश कौशल, बजरंग दल विभाग से संयोजक।